हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और बच्चों कैसे हो आप? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो घर पे? आई होप आप सब घर पे एकदम सेफ होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थोड़ा सा कोविड का केसेस काफी बढ़ रहा है हमारे सिटी में, सो आई होप कि आप बिल्कुल अपना पूरा ध्यान रख रहे हो। यस बेटा, कम टू द पॉइंट। देखिए बेटा, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में थर्ड चैप्टर जो था हमारा वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आपको एज यू नो कि हमारे जो फर्स्ट 3 बिग चैप्टर्स हैं वो हैज बीन कंप्लीटेड। उनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे हो चुके हैं। और फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक विच इज मोटिवेशन। तो आज से हम लोग एक नया जो टॉपिक है बेटा, चैप्टर नंबर 4 है आपका, और बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉट ओनली फॉर योर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो हमारी जो लाइफ है उसमें भी आपको पता है कि वी नीड्स मोटिवेशन। क्योंकि ये जो टॉपिक है बेटा मोटिवेशन, ये कंप्लीटली हम ही से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो हमारी लाइफ में भी वी नीड्स मोटिवेशन, स्पेशली जो जिस तरह का टाइम अभी चल रहा है, तो बहुत ही एडवर्स टाइम से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। तो एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन कि हम इन चैलेंजेस को कैसे फेस आउट करें। हेल्थ इश्यूज को हम फेस आउट कर रहे हैं, आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे सामने हैं, इनकम का लेवल मैक्सिमम लोगों का बहुत नीचे चला गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ह्यूमन बीइंग नीड्स मोटिवेशन। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बेटा जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन। कि इस टॉपिक से ऐसा क्या इंट्रोडक्शन का मतलब है टॉपिक से आपको मिलवाते हैं कि टॉपिक की थीम क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है आपको, मैंने आपकी शॉर्ट में लिखी ये चीजें, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट हमें ये कह रहा है कि मोटिवेशन इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये कंप्लीटली बेटा आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। यू अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट पॉइंट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि मोटिवेशन इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स है, राम, श्याम, मोहन, सोहन फॉर एग्जाम्पल, तो उनसे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है, ये पॉइंट भी हमारा फर्स्ट पॉइंट के ही कॉन्सिक्वेंस है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है बेटा? सेकंड पॉइंट कहना चाह रहा है कि जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज कौन से? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। तो जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है और जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। देखो, आज कोई मशीन अच्छा प्रोडक्शन करती है तो इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। आपको मशीन की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग अच्छा काम करता है तो उसको क्रेडिट देने की जरूरत है, उसकी पीठ थपथपाने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में भी वो और अच्छा काम करने के लिए क्या हो, मोटिवेट हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट बेटा फर्स्ट पॉइंट का ही कॉन्सिक्वेंस है कि फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो हमारी प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारी जो चीजें हैं बेटा, ये आपके इनको किसी भी तरह के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। इनको किसी भी तरह के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो फर्स्ट पॉइंट आपके क्लियर होगा कि मोटिवेशन इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आजकल बेटा सभी ऑर्गेनाइजेशंस का जो बेसिक थीम है वो क्या है? तो बेसिक थीम आपका है कि जो आपके एफिशिएंट एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो बेटा आपको पता है कि प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं या बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने वाला कौन है? उनको यूटिलाइज करने वाला तो ह्यूमन ही है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन एज वेल एज अदर एक्टिविटीज को रन करने के लिए, उन्हें यूटिलाइज करने वाला कौन है? उन्हें यूटिलाइज करने वाला ह्यूमन है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट एरा, आपको पता है वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, और हमें हमारी कॉस्ट जो है उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है, और क्वालिटी मेंटेन रखनी है, कीप द प्राइसेस लोअर, बताया था मैंने भी लास्ट वीडियो में ही। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा बेटा, और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने वाला कौन है? ह्यूमन। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स एफिशिएंट एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसलिए भी आजकल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि भाई आपका एम्प्लॉय और वर्कर अगर मोटिवेटेड रहेगा और वो उसका अगर आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लोगे, उसका अगर आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर लोगे, तो बाकी रिसोर्सेज का बेस्ट और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तो ये कर ही लेगा। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली रिसोर्स विच इज लिविंग। देखो आपको पता है ना, बाकी सारे जो है वो तो नॉन लिविंग रिसोर्सेज है, वो हमारी तरह सोचते नहीं है, वो हमारी तरह ब्रीथिंग नहीं करते हैं, वो सारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज है। एक ह्यूमन ही आपका नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन आपका नेचुरल पर्सन है, उसको थॉट प्रोसेस भी है, उसकी थिंकिंग भी है, उसके इमोशंस भी है, उसकी फीलिंग्स भी है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग इज द ओनली रिसोर्स विच इज लिविंग एंड डायनेमिक इन नेचर। तो इसे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। ह्यूमन बीइंग को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उसे अगर आपने सही डायरेक्शन में डाल दिया, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको पता है ना, फोर्सफुली हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना एक आर्ट है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग इज द ओनली रिसोर्स विच इज लिविंग एंड डायनेमिक इन नेचर, और ह्यूमन बीइंग नीड्स मोटिवेशन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है इट का मतलब था मोटिवेशन। तो मोटिवेशन एक्ट्स एज ए साइकोलॉजिकल पावर। तो देखो आपको कंप्लीटली ये बात समझनी है बेटा कि मोटिवेशन जो है वो कंप्लीटली एक साइकोलॉजिकल पावर है। अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि मोटिवेशन इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स। मोटिवेशन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इट इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। अगर मैं आपको जबरदस्ती पढ़ने बिठा दूं और ये कहूं कि मैं बैठा हूं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप नहीं पढ़ोगे, भले ही आप बुक के सामने बैठे रहोगे, लेकिन आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि मोटिवेशन एक्ट्स एज ए साइकोलॉजिकल पावर। ये हमारी एक इंटरनल फीलिंग है। तो मोटिवेशन कांट बी फोर्स्ड ओवर एनी पर्सन एक्सटर्नली। It is not an external force. It is an internal power. It is completely a psychological phenomenon. तो ये दिमाग से जुड़ी हुई चीज है। जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होगे, जब तक आपका ब्रेन किसी चीज को करने के लिए डेस्परेट नहीं होगा, जब तक आपका ब्रेन किसी चीज को करने के लिए मोटिवेट नहीं होगा, तब तक वो मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नली होगा। तो इंटरनली आना चाहिए ये अंदर से। ये एक इनर फीलिंग है। इट इज कंप्लीटली ए साइकोलॉजिकल फेनोमिनल कि आपका ब्रेन जो है वो किसी चीज को करने के लिए स्टिमुलेट हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, डेस्परेट हो रहा है। तो वो चीज आपको समझनी है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो आई होप आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं आगे।
यस स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा और इंट्रोडक्शन में आपने क्या समझा? इतना तो समझ ही लिया है कि भाई दिस टॉपिक इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद अस ह्यूमन बीइंग्स। मशीनों को, फर्नीचर को, मोटर व्हीकल को, प्लांट को, इक्विपमेंट को, इन्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए। और ये कोई फिजियोलॉजिकल फोर्स नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पावर है, साइकोलॉजिकल फोर्स है, इंटरनल फीलिंग है जो हमें एनर्जाइज करती है, जो हमें डेस्परेट बनाती है, जो हमें पैशनेट बनाती है किसी गोल को अचीव करने के लिए। तो आइए अब पढ़ते हैं हम डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। तो वैसे तो काफी सारे डेफिनेशन है, लेकिन मैंने आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट जो दो है वो यहाँ पे पिक की है। तो देखिए बेटा, पहली डेफिनेशन हमें क्या कह रही है? पहली डेफिनेशन हमें कह रही है कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग है। कैसी फीलिंग है? इंटरनल फीलिंग है ये बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि इट इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नली पुश करना नहीं है, ये इंटरनली फीलिंग है। ये आपका एक कंप्लीटली साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है कि किसी भी व्यक्ति को हम किसी चीज को अचीव करने के लिए मोटिवेट कैसे करें, डेस्परेट कैसे बनाएं, एनर्जाइज कैसे करें, ठीक है, उसको स्टिमुलेटर कैसे दें ताकि वो उस चीज की तरफ भागे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट दे, अपना पूरा एफर्ट्स लगा दे। तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग और इमोशन। तो ये इंटरनल फीलिंग और इमोशन है, ठीक है। फिर विच मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यहां आपको पता है हम बीएसटी पढ़ रहे हैं, तो हम मोटिवेशन की बात बिजनेस के रेफरेंस में कर रहे हैं। वैसे मोटिवेशन हमें लाइफ में भी चाहिए होता है, एजुकेशन में भी चाहिए होता है, कोई कंपटीशन फाइट करने के लिए भी चाहिए होता है। तो एज वी नो ह्यूमन बीइंग नीड्स मोटिवेशन, बट बिकॉज वी आर स्टडीइंग बिजनेस स्टडीज, तो हम यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हो। हाउ कैन वी पुश देम टुवर्ड्स देयर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, कैसे हम उनसे उनका बेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके पहला डेफिनेशन क्लियर होगा कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, इट इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, वी कांट पुश देम एक्सटर्नली, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हमें उन्हें कुछ ना कुछ स्टिमुलेटर देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मोटिवेशन देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो उन गोल्स को और प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डेस्परेटली काम करें, ठीक है। फिर आपकी विच मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अब चलते हैं बेटा हमारी सेकंड डेफिनेशन। तो देखिए बेटा, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस। मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलेटिंग, ठीक है। मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, इंड्यूसिंग, इंस्पायर करना, इंस्पायरिंग। तो मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, इंड्यूसिंग और इंस्पायरिंग, ठीक है। स्टिमुलेटर का मतलब क्या है बेटा? देखो आपको पता होगा कि जब हमारा जो चूहा होता है, ठीक है, रेट जो होता है, उसको हम लोग पकड़ने के लिए क्या करते हैं? एक ट्रैप बनाते हैं, पिंजरा बनाते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं? ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड जो है रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं। तो देखो बेटा, ये एक चूहा है, एक रैट है, और ये हमने एक ट्रैप बनाया है चूहा पकड़ने की, जो चूहादानी है आपने घर पे देखी होगी। तो ये ट्रैप है आपका, जाल बिछाया है आपने, और ये चूहा है। और ये चूहा क्यों आएगा इसमें? अगर आप ये पीस ऑफ ब्रेड नहीं लगाओगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पीस ऑफ ब्रेड है ये आपका क्या है? ये आपका स्टिमुलेटर है, ठीक है, ये आपका स्टिमुलेटर है, यानी ये पीस ऑफ ब्रेड इसे स्टिमुलेट करेगा कि भाई तू आजा आजा, एक बार आजा आजा। तो अंदर आने के लिए ये पीस ऑफ ब्रेड जो है वो इसे स्टिमुलेटर देगा। स्टिमुलेटर है ये कि इसको ये उत्तेजित करेगा इसके अंदर आने के लिए, और जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगा
ये गेट बंद हो जाएगा और ही द रैट विल बी आपकी लॉक्ड, तो वो चूहा पकड़ में आ जाएगा। तो वैसा ही आपको जो है मोटिवेशन देना पड़ेगा। मोटिवेशन आप चाहे अगले को कोई डेजिग्नेशन का दे सकते हैं, कोई फाइनेंशियल दे सकते हैं। देखो मोटिवेशन की कई सारी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल भी होती है, नॉन फाइनेंशियल भी होती है। तो आप जानते हो पैसा तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप रिवॉर्ड दे सकते हैं, कोई प्राइज रख सकते हैं, कोई बोनस दे सकते हैं कि भाई इतना परफॉर्म करने वाले को ये बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी बढ़ा दी जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी, तो अगला अपने आप डेस्परेट होके काम करेगा। या फिर कोई नॉन फाइनेंशियल टेक्निक, जैसे कोई ऑनर है, कोई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड है, या कोई डेजिग्नेशन है, या पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मोटिवेशन के कई तरीके हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो मोटिवेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग पीपल टू टेक एक्शन टू accomplish desired goals। ठीक है, तो आज कैप्टन को भी जब मैच जीतना होता है तो उसे अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करना पड़ता है कि हम जी जान लगा के खेलेंगे और वी विल डेफिनेटली विन। कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। तो आई होप ये डेफिनेशन भी आपकी क्लियर होगी। इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग पीपल टू टेक एक्शन टू accomplish desired goals। अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों, अभी तक हमने दो बातें कर ली है मोटिवेशन के बारे में, एक इसका इंट्रोडक्शन और एक इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से आपके समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग टू ए पीपल, ताकि वो अपने जो एक्शंस हैं वो इस तरह से परफॉर्म करे, इस तरह से उसे एग्जीक्यूट करे कि जो हमारे डिजायर्ड गोल्स हैं उन्हें हम एकम्प्लिश कर सके, उन्हें हम अचीव कर सके। ठीक है, और ये कंप्लीटली एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, ये एक इंटरनल फीलिंग है, और ये जो है एनर्जाइज कर देता है आपको, डेस्परेट कर देता है किसी चीज को करने के लिए, पैशनेट बना देता है। ठीक है, अब हम बेटा बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये लास्ट हमारा टॉपिक है छोटा सा आज का, कैरेक्टरिस्टिक, और ये डेफिनेशन में से निकलती है कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा सबसे पहला जो पॉइंट आपका वो है इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो देखो मोटिवेशन क्या है बेटा, मोटिवेशन आपको इस तरह का देना है जो इंसान को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज तो उसे मोटिवेट किया, कल उसे वापस डिमोटिवेट कर दिया, तो इट विल नॉट क्रिएट रिजल्ट फॉर अस। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि देखो आपको पता है कि जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा एकदम बैलून जो होता है वो हवा जब भरते हैं बैलून में तो वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप नेक्स्ट डे उसे चेक करेंगे मॉर्निंग में तो उसमें से वो हवा निकल चुकी होती है। तो ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक ए बैलून, ह्यूमन बीइंग इज जस्ट लाइक ए बैलून। तो जब आप उसे पुश करते हैं, जब आप उसे मोटिवेट करते हैं तो उसका एक दो दिन तो असर रहता है, लेकिन फिर वो असर जो है वो वापस नीचे आने लग जाता है। तो वी हैव टू मोटिवेट देम ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। तो मोटिवेशन जो है वो कोई कैजुअल प्रोसेस नहीं है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको नहीं, वी हैव टू पुश देम, वी हैव टू मोटिवेट देम टुवर्ड्स आवर गोल्स एंड प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एट कंटिन्यूअस बेसिस। वही बैलून वाली बात है। तो कॉन्फिडेंस बोल दीजिए, एक इंटरनल फीलिंग बोल दीजिए, एक साइकोलॉजी बोल दीजिए। तो इसलिए इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट ए कैजुअल प्रोसेस। वी हैव टू मोटिवेट देम एट रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड मैं आपको बता ही चुका हूं कि इट इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, तो इट इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी मोटिवेशन कांट बी फोर्स्ड एक्सटर्नली ओवर दैट। इट इज एन इंटरनल फीलिंग, इट इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कि आप अगले को ऐसा कुछ स्टिम्युलेटर दें, ऐसा कुछ उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, समथिंग शुड बी देयर फॉर इंडिविजुअल, फॉर वर्कर्स, फॉर एम्प्लॉय, जिसके लिए वो डेस्परेट होके काम करे, पैशनेट होके काम करे, अपनी जी जान लगा दे, अपने पूरे एफर्ट्स उसमें डालें।
यानी अपना बेस्ट दे। तो बेटा मोटिवेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, और आप देखेंगे आगे 4 थ्योरीज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन की, और आप देखेंगे जितनी भी थ्योरीज मोटिवेशन की दी है बेटा वो साइकोलॉजिस्ट ने दी है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है पहली चीज। और यानी 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और ये कंप्लीटली आपकी जो ब्रेन है हमारा, जो इंसान का ब्रेन है उससे रिलेटेड चीज है कि यहां से मोटिवेशन आना चाहिए, इज दैट क्लियर। तो जितनी भी थ्योरीज दी है मोटिवेशन की वो किसने दी है, वो साइकोलॉजिस्ट ने दी है, ठीक है। तो इट इज कंप्लीटली ए साइकोलॉजिकल अप्रोच। फिर अगला पॉइंट है इट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। तो इट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। तो बेटा मोटिवेशन जो है वो हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है। देखो बेटा हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, हम मोटिवेट क्यों होते हैं, हम काम करने के लिए मोटिवेट क्यों होते हैं। देखो सिंस स्टार्टिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट आई एम कंटिन्यूअसली टेलिंग यू कि बाय नेचर जो हम ह्यूमन बीइंग लोग होते हैं ना बेटा, हम लेजी होते हैं, वी ऑल आर लेजी। तो बाय नेचर जो ह्यूमन बीइंग का नेचर है वो कैसा है, वो लेजी है, यानी वी डोंट लाइक वर्क, कि बस ऐसे ही चलता रहे, मजे करते रहे। लेकिन एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि इन दिस कट थ्रॉट एरा ऑफ कंपटीशन, as we all know we are living in the era of cutthroat competition, we have to work hard, otherwise we can't survive। और एक चीज और भी है, 2 चीजें हैं, बाय नेचर ह्यूमन बीइंग्स आर लेजी, बट एक चीज और है ह्यूमन बीइंग के साथ, जब वो किसी काम को करना स्टार्ट कर देता है तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर वो उसको पूरा मन लगा के करता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि वेल बिगिनिंग हाफ डन, कि आप करना स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, फिर वो काम अपने आप होता चला जाएगा। और जब तक आप वेट करते रहेंगे कल परसों नरसों, वो कभी नहीं होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। तो आपको पता है बेटा कि ये हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है, और हम काम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो। आज आपको पता है कि मनी जो है वो सबसे बड़ा स्टिमुलेटर है। आप किसी को ये कहो कि ये काम आप कर दो, आपको इतने रुपए का इनाम मिलेगा, तो वो अपने आप एक बड़ा स्टिमुलेटर है, वो उसको डेस्परेट होकर करेगा कि मैं ये काम करके मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए आजकल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के अंदर बड़े बड़े प्राइजेस, रिवॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि सब अपना बेस्ट देने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सके। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, और हमारी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए ही हम काम करने को मजबूर होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, उसको पूरा करने के लिए हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। फिर हमारी जो आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है फ्यूचर के लिए, फिर हमारी सोशल और बिलोंगिंग नीड्स है, फिर हमारी एस्टीम नीड्स है, फिर हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। ये सारी नीड्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि इट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। और हमें मोटिवेट कौन करती है, हमारी नीड्स ही हमें मोटिवेट करती है। जो नीड भी हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है वो हमें मोटिवेट करती है काम करने के लिए। सपोज दैट आई हैव 2 व्हीलर बट आई डोंट हैव 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर जो है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं कमाऊंगा, मेहनत करूंगा और पैसा कमाऊंगा, और वन डे आई विल परचेज ए 4 व्हीलर फॉर मी और माई फैमिली। तो जो नीड्स हमारी अनसेटिस्फाइड है, यट अभी तक जो नीड्स हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई है, वो हमें मोटिवेट करती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेटिस्फाइड नीड हमें मोटिवेट नहीं करती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। लेकिन दोज नीड्स विच आर अनसेटिस्फाइड, विच आर रिमेन अनसेटिस्फाइड यट, वो हमें मोटिवेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तो शुरू से हम बात करते आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ओनली बी मोटिवेटेड। तो बेटा फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स को वी कांट मोटिवेट देम, और जरूरत भी नहीं है। फिजिकल रिसोर्स एंड आपकी फाइनेंशियल रिसोर्स डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ओनली बी मोटिवेटेड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज डिफरेंट टेक्निक्स। टेक्निक्स का मतलब वो तरीके, वो वेज जिनसे हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो इट हैज डिफरेंट टेक्निक्स, कि किन किन तरीकों से हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसकी 2 जो मेन टेक्निक्स है, वो एक तो फाइनेंशियल है, यानी पैसा के थ्रू, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग,
इंक्रीमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपकी। तो इट हैज डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें से दो मेन आपकी, तो फाइनेंशियल है, पैसे वाली। देखो मनी से बड़ा कोई स्टिमुलेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी हमारी किसी भी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने का पावर रखती है। तो एक तो फाइनेंशियल हो गया, और एक नॉन फाइनेंशियल में जैसे आपकी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग है, डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड है, सोशल रिकग्निशन है, इस तरह का आप जो है नॉन फाइनेंशियल में आते हैं। तो इट हैज डिफरेंट टेक्निक्स, वन ऑफ कुछ आपके फाइनेंशियल टेक्निक्स है, कुछ आपके नॉन फाइनेंशियल टेक्निक है। फिर इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोरल। देखो मोरल जो होता है वो एक तरह से हमारा मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन मोटिवेशन एक अलग चीज है, ये एक स्टिमुलेटर है कि हमें हमारी आंखों के सामने टारगेट दिख रहा है कि भी अगर ये करेंगे ठीक है तो हमें ये मिलेगा। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोरल, ठीक है। फिर इट इंक्रीजेज वर्किंग कैपेसिटी। एक इंसान की, आप सब जानते हैं कि एक वर्किंग कैपेसिटी होती है काम करने की। तो मान लीजिए मेरी कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी 8 घंटे है, लेकिन आपको पता है हम वी वांट्स कंफर्ट, वी आर लेजी, तो हमारी कैपेसिटी 8 घंटे है लेकिन हम काम 6 घंटे ही करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई मोटिवेशन दिया जाए तो फिर हम लग जाते हैं जी जान से। तो हमारी नेचुरल कैपेसिटी, जो बेसिक कैपेसिटी, उसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब 8 घंटे की कैपेसिटी थी बट हम काम कर रहे थे 6 घंटे, लेकिन क्योंकि अब हमें एक मोटिवेशन दिया गया इसलिए हमने 8 से भी ऊपर जाके 10 घंटे काम किया। तो ध्यान रखिएगा, इट इंक्रीजेज वर्किंग कैपेसिटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्रीजेज वर्किंग इफेक्टिवनेस। तो ये हमारी दोनों चीजें बढ़ाता है। रिमेंबर दैट, बहुत अच्छे पॉइंट्स है दोनों। इट इंक्रीजेज वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ वर्कर, ऑफ एम्प्लॉय, और इट इंक्रीजेज वर्किंग इफेक्टिवनेस। तो हमारी वर्किंग इफेक्टिव भी होती है, यानी हमारी इफेक्टिव होने का मतलब हमारी स्पीड बढ़ जाती है, तो टाइमली हम काम पूरा कर पाते हैं। तो ये हमारी वर्किंग की स्पीड को भी बढ़ाता है, क्योंकि हमें टारगेट दिख रहा है ना। आज आपने देखा होगा कि गोल्ड मेडल जीतने के लिए ओलंपिक में सब कैसे तेज तेज दौड़ते हैं, क्योंकि एक मोटिवेशन है, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, कितना ऑनर उसको दिया जाता है। तो इट विल इंक्रीज आवर वर्किंग कैपेसिटी एज वेल एज वर्किंग इफेक्टिवनेस। तो सारे सिंपल पॉइंट्स हैं और मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज का टॉपिक ही वैसे मोटिवेशन है, और आई होप अब आप पढ़ने के लिए पूरी तरह मोटिवेट हो जाओगे। और फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।